बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद। क्लास 9th मैथमेटिक्स न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स और एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट सॉल्यूशन आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ये जो आपको आयोटा आई लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसका मतलब होता है आयोटा और इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट माइनस में 1 फॉर द गिवन ऑर्डर्ड पेयर्स। और ये जो आपको फॉर्म नज़र आ रही है ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाती हैं। दो तरह से लिखे जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, एक तो ये वाली फॉर्म है a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म, और एक इस तरह से लिखे जाते हैं तो ये कहलाते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। और ये a प्लस आयोटा b जो है इसकी ये भी फॉर्म है जो हम अक्सर सोल्यूशन में यूज़ करते हैं। तो कहते किसको हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जब अंडर रूट में स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ जाए तो हम उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजनरी नंबर। ठीक है, इमेजनरी मतलब फ़र्ज़ी ख़याली, क्योंकि रियल नंबर में ऐसा नहीं हो सकता कि अगर हम किसी चीज़ का अंडर रूट लें, किसी नंबर का अंडर रूट लें रियल नंबर का, तो उसका रिज़ल्ट जो है मतलब रेडिकल साइन में कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। ठीक है ना, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि जब हम अंडर रूट को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है, ठीक है, तो वो जो रिज़ल्ट आता है उसकी पावर जब हम 2 लगाएंगे, ठीक है, तो वही नंबर हमें वापस मिल जाएगा जिसका आपने स्क्वायर रूट लिया था। मिसाल के तौर पर अगर आपने अंडर रूट 4 का आपने लिया स्क्वायर रूट, तो आपके पास रिज़ल्ट आएगा 2, और प्लस में भी आएगा और माइनस में भी आएगा, दोनों में आएगा। ठीक है ना, +2 और -2। लेकिन अब +2 और -2 भले आप +2 लें, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 4 आता है, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तब भी 4 आता है। यानी कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप जो है वो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4 आ जाए। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे होते हैं कि ये इस तरह के जो नंबर्स हैं जिनमें रेडिकल साइन के अंदर नेगेटिव आ रहा हो, माइनस का साइन आ रहा हो, जैसे -4 लिखा हो, -3 लिखा हो, वगैरह वगैरह, तो इस तरह के नंबर्स को हम इमेजनरी नंबर्स का नाम देते हैं और इनको हम आयोटा की फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि नेगेटिव साइन जो है अंडर रूट -1 जो है उसको हम आयोटा कह रहे होते हैं, और आयोटा स्क्वायर होता है -1 के बराबर और अंडर रूट -1 होता है आयोटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं कि राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में ऑर्डर्ड पेयर जो है आपको गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि इनको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में इस तरह से लिखें a प्लस आयोटा b। अब इसमें ये जो आपको a नज़र आ रहा है ये कहलाता है रियल पार्ट ऑफ, और ये कहलाता है आयोटा वाला जो पार्ट है ये कहलाता है इमेजिनरी पार्ट। रियल नंबर जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही होते हैं, लेकिन उनमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो होता है। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें रियल नंबर्स भी शामिल हैं। ठीक है, यानी कि हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है हैविंग इमेजनरी पार्ट इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि आयोटा वाला पार्ट जो है उसके अंदर रियल नंबर में ज़ीरो होता है। तो रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है, जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो रियल नंबर का सुपर सेट है। तो चलिए जनाब आप सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो ये ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, इसमें जो पहली टर्म लिखी हुई है ये है इसकी रियल टर्म, रियल पार्ट है इसका, और ये जो बाद में लिखा हुआ है ये कहलाता है इमेजनरी पार्ट। और अगर ग्राफ पे आप इनको प्लॉट करते हैं तो ये एक्स एक्सिस पर लेते हैं हम रियल पार्ट को और इमेजनरी पार्ट को हम लेते हैं वाई एक्सिस पर। तो इसको जनाब हम किस तरह से लिखेंगे, देखें ये 1 हमने लिख दिया, कॉमे के बाद 2 लिखा हुआ था तो प्लस में 2 आयोटा, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट है 2,2, तो 2 ये लिख दिया ना आप रियल पार्ट पे, प्लस में 2 आयोटा। ठीक है ना, उसके बाद 3 तो 3 + 4 आयोटा, पे -1,1 है तो -1 प्लस आयोटा हो जाएगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अंडरस्टूड होता है कि 1 है यहाँ पर। उसके बाद -2 + 2 आयोटा इसका आंसर हो गया -2,2 का। फिर -3,4 की बात करें तो -3 + 4 आयोटा हो गया। ठीक है, प्लस बाय डिफ़ॉल्ट है, अगर यहाँ लेट सपोज -4 होता यानी कि नेगेटिव साइन होता अगर, तो हम यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा रहे होते। अब चलते हैं जनाब अगले क्वेश्चन की तरफ। आइडेंटिफाई करना है रियल और इमेजनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने आपको समझा ही दिया है कि ये रियल पार्ट है और ये इमेजनरी पार्ट होता है आयोटा वाला। ठीक है, तो लेट कर लेंगे सबसे पहले हम कि लेट z = 1 + 2 आयोटा। तो यहाँ पर रियल पार्ट जो है रियल पार्ट ऑफ z = 1 है और इमेजनरी पार्ट ऑफ z = 2 आयोटा है। रियल पार्ट ऑफ z = 4 सेकेंड पार्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखें इसको उन्होंने अरेंजमेंट चेंज कर दिया, आयोटा को पहले लिख दिया है और रियल पार्ट को बाद में लिख दिया है ताकि कन्फ्यूजन में
अगर जो लोग रट्टा लगा के आए हुए हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि पहले जो है जनाब वो तो रियल पार्ट होता है और सेकंड में जनाब इमेजनरी पार्ट होता है, वो गलत कर सकते हैं। तो लिहाजा समझ लें इस बात को कि आयोटा वाली टर्म जो है भले वो शुरू में लिखी हो या बाद में लिखी हो, वो इमेजनरी टर्म है, और जिसमें आयोटा नहीं है वो रियल पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने किया लेट 4 + 9 आयोटा z इज़ इक्वल टू 4 + 9 आयोटा। z जो है वो स्टैंडर्ड मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो बुक्स में यूज़ की जाती है। तो z हमने नाम दे दिया इसको, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर को 4 + 9 आयोटा। मैंने इसको सही अरेंज करके लिख दिया है, ठीक है ना। 4 पहले और 9 आयोटा, यानी कि रियल पार्ट पहले इमेजनरी पार्ट बाद में। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कि पहले रियल पार्ट लिखते हैं बाद में इमेजनरी पार्ट लिखते हैं। तो इसका रियल पार्ट है 4 REZ, इस तरह से लिखते हैं रियल पार्ट, और इमेजनरी पार्ट IMZ इस तरह से लिखते हैं। तो 9 आयोटा जो है इमेजनरी पार्ट है। सिमिलरली अब नेक्स्ट देखते हैं, जो ये ऑर्डर पेयर फॉर्म में लिखा हुआ था, जब हम लेट करेंगे तो हमने इसको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। तो -5 + 6 आयोटा, उसके बाद इसका रियल पार्ट -5 है और 6 आयोटा जो है इसका इमेजनरी पार्ट है। यहाँ पर -1 माइनस आयोटा लिखा हुआ था, हमने लेट कर लिया, उसके बाद रियल पार्ट बता दिया और इमेजनरी पार्ट। रियल पार्ट है -1 और इमेजनरी पार्ट है माइनस आयोटा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, माइनस में 3/4, तो माइनस में 3/4 यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कर दी है मैंने। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 4/5 आयोटा। उसके बाद हमने रियल पार्ट बता दिया माइनस में 3/4 और इमेजनरी पार्ट 4/5। ठीक है, विद साइन हमें बताना होता है। देखिए यहाँ पर मैंने नेगेटिव साइन लगाया है, प्लस साइन अगर होता है तो प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। लास्ट पार्ट है देखें 2 आयोटा -1, तो जेड हमने लिखा -1 + 2 आयोटा। क्यों लिखा? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म है, पहले रियल पार्ट और बाद में इमेजनरी पार्ट। तो रियल पार्ट इसमें है -1 विद साइन मैंने बताया देखें पूरा, और इमेजनरी पार्ट यहाँ पे प्लस साइन के साथ हो तो प्लस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो 2 आयोटा सिर्फ इसका इमेजनरी पार्ट हम इस तरह से लिख देंगे 2 आयोटा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें कॉन्जुगेट बताना है। फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कॉन्जुगेट में क्या करना होता है, हमें इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना होता है। इमेजनरी पार्ट यानी कि जो आयोटा के साथ टर्म लिखी है उसका साइन चेंज कर देना है। अगर वो प्लस में है तो उसको माइनस कर देंगे और माइनस में है तो प्लस कर देंगे। बाकी पूरा नंबर पूरा रिजल्ट ऐसे ही लिखा रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग हम नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, देखें z इज़ इक्वल टू 3 + 2 आयोटा। तो ये 3 + 2 आयोटा पहला पार्ट था हमारा, एज इट इज़ कॉपी किया। उसके बाद इमेजनरी पार्ट देखें आयोटा वाला, इसके साथ प्लस साइन है, तो कॉन्जुगेट हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, z के ऊपर बार लगा देंगे। ठीक है, तो ये कॉन्जुगेट हो जाएगा। जब इसका कॉन्जुगेट लिया हमने तो 3 - 2 आयोटा हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट है ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, तो पहले मैंने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है 4 + 9 आयोटा, और जब इसका कॉन्जुगेट करेंगे हम तो आयोटा के साथ जो टर्म है 9 आयोटा, ये जो प्लस में लिखा है इसका साइन हम चेंज कर देंगे -9 आयोटा। उसके बाद थर्ड वाला पार्ट देखें, ऑर्डर्ड पेयर है ये भी, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा -1 + आयोटा, क्योंकि यहाँ पे 1 था तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ आयोटा लिख दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद इसका साइन चेंज कर देंगे, प्लस था माइनस कर देंगे, तो z बार जो है ये हो जाएगा -1 - आयोटा, z बार या कॉन्जुगेट। उसके बाद देखें पार्ट नंबर 4, लेट z इज़ इक्वल टू 1 - आयोटा। सॉरी जनाब, कॉल थी तो इसको कट किया मैंने। अच्छा जनाब, हम कहाँ थे जी, ये वाला मैंने आपको करवा दिया था, एक सेकेंड। तो इसके बाद जनाब देखें नेक्स्ट 1 - आयोटा है, तो इसका साइन चेंज किया हमने तो ये 1 + आयोटा हो गया है। और इसके बाद अगला पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5, तो माइनस में 3/4 और माइनस में 4/5 आयोटा। तो माइनस में 4/5 आयोटा लिखा हुआ था, ठीक है ना, जो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 3/4 माइनस में 4/5 आयोटा हो जाएगा ये। ठीक है, अब जब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो ये जो इमेजनरी पार्ट है इसका साइन हम चेंज कर देंगे, माइनस से प्लस हो जाएगा। अब उसके बाद देखें पार्ट नंबर 6, इसमें हमने लेट कर लिया है z इज़ इक्वल टू 1, यानी रियल पार्ट मैंने पहले लिखा, फिर प्लस में 3 आयोटा मैंने बाद में लिख दिया है। तो रियल इसका जो कॉन्जुगेट जब लेंगे हम तो इमेजनरी पार्ट जो है 3 आयोटा, इसका साइन चेंज कर देंगे, माइनस में 3 आयोटा हो जाएगा। ठीक, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। कॉन्जुगेट में आपने सिर्फ इमेजनरी पार्ट जो है उसका साइन चेंज कर देना होता है। अब नेक्स्ट पार्ट है, देखें वेरीफाई करना है हमें, 2 बार कॉन्जुगेट लिया हुआ है इन्होंने, ठीक है ना, z बार और बार इज़ इक्वल टू z।
यानी कि एक नंबर हमें दिया हुआ है z और इसका हम अगर 2 बार कॉन्जुगेट लेंगे तो वापस वही रिज़ल्ट आ जाएगा। इसमें हमें वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। तो टोटल हमारे पास देखें 6 पार्ट हैं इसके लिए भी। तो इसका सोल्यूशन यहाँ पे मैंने किया हुआ है। थोड़ा छोटा फ़ॉन्ट हो गया क्योंकि सारे के सारे यहाँ एक साथ ही मैंने कर दिए हैं इसके अंदर। तो जनाब देख लेते हैं इसको। अच्छा मैं ज़ूम कर देता हूँ, इसको ज़ूम हो जाएगा ये, ठीक है, ज़ूम कर देते हैं जनाब। चलें जी, तो पार्ट नंबर 1, तो 4/7 + 9/10 आयोटा। तो इसका हमने देखें सबसे पहले लेट कर लिया हमने, उसके बाद देखें इसका कॉन्जुगेट ले लिया z बार। तो z बार जब करेंगे तो इसका जो साइन है वो इमेजनरी पार्ट का वो चेंज हमने किया, -9/10 आयोटा हो गया। फिर दोबारा से हमने कॉन्जुगेट लिया, z बार का दोबारा से कॉन्जुगेट लिया, ठीक है ना। तो ब्रैकेट लगा के z बार को अंदर रखा और बाहर ऊपर एक और लाइन लगा दी। इसका मतलब इस वाली वैल्यू का जो हमने निकाली है इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो अब इसका जो इमेजनरी पार्ट है माइनस था, तो दोबारा से साइन चेंज होगा तो प्लस। तो देखें ये वाला और ये वाला दोनों सेम है, तो ऐसे देयरफॉर ये 3 डॉट जो हैं देयरफॉर के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो देयरफॉर z बार बार आना चाहिए था यहाँ पे, ये मैं लगाना भूल गया हूँ। z बार बार इज इक्वल टू z हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाला सिंबल यहाँ पे आप लगा लीजिएगा काइंडली, ठीक है। तो ये मुझसे रह गया है टाइपिंग में। अब उसके बाद देखें पार्ट नंबर 2 है -9/11। दिखा भी देता हूँ मैं आपको पार्ट एक बार और। देखिए -9/11 और 10/9 आयोटा है। तो -9/11 10/9 आयोटा कॉन्जुगेट लिया हमने तो प्लस से माइनस हो गया ये। फिर दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो ये दोबारा से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी जनाब एक अदद लाइन लगाना पड़ेगी हमें, सही। तो ये थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे यहाँ पे हो गई है टाइपिंग में, तो ये लगाने की कोशिश करता हूँ मैं, अगर लग जाए तो लग गया जनाब, और ये तो पूरा ही कट गया है। चलिए बहरहाल देखते हैं जनाब, ठीक है। यानी कि 2 बार लगेगा कॉन्जुगेट। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, इस तरह से लगेगा, ठीक। तो अब ये कर लेते हैं हम कंटिन्यू। तो फाइनली जनाब ये दोनों बराबर आ गए। अब उसके बाद देखें तीसरा पार्ट है 1/2 माइनस में 3 आयोटा। तो इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज होगा जब हम कॉन्जुगेट लेंगे, और फिर दोबारा जब कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस फिर से माइनस हो जाएगा। तो ये दोनों देखें बराबर हो गए हैं, तो हमने ये लिख दिया यहाँ पर स्टेटमेंट, दोनों बराबर हैं। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं जनाब, रिमेनिंग पार्ट्स देख लेते हैं इसके हम। ये रहा जनाब, ठीक है। तो अब ये मिटाना पड़ेगा मुझे लाइंस को, ठीक। तो 2 + 3 आयोटा, अब ये वाला पार्ट है हमारे पास। ये देखें जनाब 2 + 3 आयोटा, पार्ट नंबर 4 2 + 3 आयोटा। तो इसके बाद हमने कॉन्जुगेट लिया इसका, तो ये 2 - 3 आयोटा हो गया, साइन चेंज कर दी। दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये z और z बार बार यानी कि कॉन्जुगेट इसका, ये दोनों हम बराबर हैं, तो हमने यहाँ पे लिख दी स्टेटमेंट। उसके बाद अगला है, देखें नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -2 सॉरी -2 - 3 मल्टीप्लाइड बाय माइनस में 10/9 आयोटा है। तो अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पे, और 3 से ये जो 9 है कैंसिलेशन हो जाएगी। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो ये सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मैंने यहाँ पे देखें लेट किया हुआ है। तो आप एक बार इसको जो है पहले एज इट इज़ लिखिएगा और बाद में कैंसिलेशन करके एक स्टेप और कर लीजिएगा। तो z = हो जाएगा -2 प्लस में 10/3 आयोटा। साइन चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और दोबारा से जब आप कॉन्जुगेट लेंगे हम तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों देखें सेम है, तो हमने यहाँ पे लिख दी स्टेटमेंट। अब उसके बाद लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट है अब 4x + आयोटा और 3y। दो चीज़ें थी एक साथ, तो मैंने ब्रैकेट में करके इनको लिख दिया है ताकि इजीली आपको ये समझ में आ जाए। तो आयोटा वाला जो पार्ट है जनाब, इसका हमने ले लिया है, साइन चेंज कर दिया है क्योंकि कॉन्जुगेट हमें करना था। फिर दोबारा कॉन्जुगेट करना है तो ये वाला माइनस दोबारा से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से z बार बार जो है वो इक्वल होगा z के, ठीक है। यहाँ में बार लगाना टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये वाला मैं भूल गया हूँ लगाना। फर्स्ट पार्ट में मैंने लगाया हुआ है लेकिन यहाँ पर जो है मिस हो गया है। तो मैं एक बार और दिखा देता हूँ आपको फर्स्ट पार्ट में कि किस तरह से आप यूज़ करेंगे। फर्स्ट पार्ट में देखें ये बिल्कुल सही लगा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पे ये यहाँ से जनाब ये कॉपी पेस्ट मैंने किया था तो इस दौरान ये रह गया है। अब उसके बाद जनाब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y। इसमें x और y की
जो वैल्यूज़ हैं वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो पार्ट नंबर 1 है एक्स प्लस वाई आयोटा इक्वल्स टू -5 + 5 आयोटा। तो यहाँ पे हमें किया है जनाब सॉल्व इसको। तो जब इस तरह की इक्वेशन हो जिसमें दोनों तरफ जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, तो तब हम क्या करते हैं, कंपेयर कर देते हैं रियल और इमेजनरी पार्ट्स को। तो रियल पार्ट को इक्वेट करके हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो रियल पार्ट देखें ये x है यहाँ पर, और यहाँ पर रियल पार्ट है -5। तो x = हो गया -5। डायरेक्ट इसका आंसर आ गया, देयरफॉर के सिंबल लगाए हुए हैं मैंने। और इसके बाद जनाब इमेजनरी पार्ट हमने इक्वेट कराए, तो आयोटा के साथ लिखा हुआ है y और यहाँ पे आयोटा के साथ लिखा हुआ है 5। तो जब इमेजनरी पार्ट आप इक्वेट कराएंगे तो आयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस जो वैल्यू लिखी होती है वो हम लिख देते हैं। तो y = 5 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है x² + आयोटा y² = 16/9 + 9/25 आयोटा। इसमें भी हमें वही काम करना है, रियल और इमेजनरी पार्ट्स को हम इक्वेट करा देंगे जनाब। पहले हमने एज इट इज़ कॉपी किया इक्वेशन को, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को, और उसके बाद हमने कंपेयर करवा दिया रियल और इमेजनरी पार्ट्स। तो रियल पार्ट में आ रहा है x² और 16/9। तो देयरफॉर x² इक्वल हो गया 16/9 के। अब क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे है स्क्वायर, तो हमें स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा, इसीलिए हम लेंगे स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, एक तरफ का लेंगे तो दूसरी तरफ भी लेना पड़ेगा, ताकि इक्वेशन जो है उस पर कोई फ़र्क ना पड़े, वो बैलेंस्ड रहे। तो अंडर रूट यहाँ पे भी लिया हमने, यहाँ पर भी ले लिया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पर जनाब 16/9 का अंडर रूट लेंगे आप, तो ये आ जाएगा 4/3। और जब स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज़ आती हैं, पॉजिटिव में भी आता है रिजल्ट और नेगेटिव में भी आता है। अब उसके बाद देखें हमने यहाँ पे इमेजनरी पार्ट को इक्वेट कराया है, आयोटा वाली टर्म्स को इक्वेट कराया है। तो y² और यहाँ पे है 9/25, स्क्वायर रूट लिया हमने फिर, तो 3/5 आ गया हमारे पास, तो प्लस माइनस में। अब है इसका थर्ड पार्ट, y² प्लस में x/3 आयोटा = 121 - 9/5 आयोटा। हमने इक्वेट कराया रियल और इमेजनरी पार्ट्स को। तो इस बार जो है वो x/3 जो है ये हमारा इमेजनरी पार्ट है, ठीक है। तो देयरफॉर x/3 = माइनस में 9/5, ठीक है। आयोटा वाले टर्म्स को हमने इक्वेट करा दिया। अब ये 3 यहाँ डिनोमिनेटर में है, वहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया है, ये आकर 9 3 27 हो गया है, तो माइनस में 27/5 हो गया है। अब y² जो है ये रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट को हमने इक्वेट कराया, यहाँ पर रियल पार्ट है 121, तो y² = 121 हुआ, स्क्वायर रूट लिया हमने, तो 121 का स्क्वायर रूट आता है 11, तो प्लस माइनस 11 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास अब है इसका फोर्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है ये, √5/3x माइनस में 3/√2y आयोटा = 6√3/√2 प्लस 2√2/9 आयोटा। तो यहाँ पे भी हमने एज इट इज़ पहले क्वेश्चन कॉपी किया, फिर कंपेयर करवाया हमने रियल और इमेजनरी पार्ट्स को। x इस बार हमारे पास रियल पार्ट में है, तो √5/3x ये रियल पार्ट है, लिखा इसको एज इट इज़। यहाँ पे रियल पार्ट है 6√3/√2, तो यहाँ पर ये लिख दिया हमने। उसके बाद ये जो फ्रैक्शन है जब दूसरी तरफ जाएगी तो इसका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा, और मल्टीप्लाई हो रही होगी ये फ्रैक्शन दूसरी तरफ जाने के बाद, सही है। तो ये 3 देखें यहाँ डिनोमिनेटर में था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, ये यहाँ पे न्यूमरेटर में था तो वहाँ जाकर ये डिनोमिनेटर में चला गया, सही। अब ये जो है यहाँ पर हमारे पास ये अंडर रूट और ये वाला अंडर रूट, अगर दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो उन्हें हम एक ही अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो 2√5, तो √2 का मैंने कंबाइंड करके √2 × 5 की फॉर्म में लिख दिया है। और ये वाला 3 जो है 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 18 आ गया, 18 √3 ये 10 हो गया, 5 2 = 10, ठीक। तो यही जो है इसका फाइनल आंसर है, ये 2 बार रिपीट हो गया है जनाब। तो ये एक्स्ट्रा स्टेप हो गया है नीचे वाला, ये इसका जो है फाइनल आंसर है 18 √3/√10। उसके बाद देखिए हमने इमेजनरी पार्ट यहाँ पे इक्वेट कराया, विद साइन हमें इक्वेट कराने होते हैं। तो यहाँ पे माइनस में 3/√2y है, तो माइनस में 3/√2y मैंने लिखा, विद साइन लिखना होता है हमें, पॉजिटिव जो है वो उसको शो नहीं करते हैं। 2√2/9, 2√2/9 यहाँ पे इक्वेट करा दिया हमने। अब यहाँ पर ये माइनस में 3/√2, ठीक है। जब ये दूसरी तरफ जाएगा तो जनाब इसको प्लस मत कर दीजिएगा आप, ठीक है। यानी कि ये जो पूरी फ्रैक्शन है ये इस y के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जब ये दूसरी तरफ जाएगी फ्रैक्शन तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, डिनोमिनेटर में जाएगी। और जब डिनोमिनेटर से ऊपर आती है फ्रैक्शन तो आपको पता है कि उसका जो वो है जगह, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया है, सेम जो यहाँ पर हुआ था वही काम यहाँ पे हुआ है।
तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए। देखिए आमने सामने मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ऊपर नीचे कैंसिलेशन, ठीक है। तो 9 को 3 से मैंने मल्टीप्लाई करके 27 लिख दिया। ये अंडर रूट टू मल्टीप्लाई हो गया, अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया। ये वाला माइनस हमने स्टार्टिंग में लिख दिया है। अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो गया तो 2 आएगा सिर्फ, तो 2 × 2 ये 4 हो जाएगा, तो 4/27। बुक में ये आंसर गलत दिया हुआ इन्होंने, 4/27 दिया हुआ, जबकि माइनस में 4/27 आ रहा है। स्टेप आपके सामने है, तो किसी किस्म की गलती आई होप कि इसमें नहीं है, ठीक है। तो जनाब ये कंप्लीट हो गई है हमारी एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू सो मच। एक रह गई है एक्सरसाइज 1.6, उसके बाद फिर हम फिज़िक्स जो है हमारी वीडियो सीरीज़ चैप्टर नंबर 4 तक मैंने अब तक अपलोड कर दी है। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 इंशाल्लाह मैं स्टार्ट करूँगा। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।